हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है, ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर और धनु राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर और 9वें स्थान पर। साथियों, पढ़ाई लिखाई को लेकर अपनी शिक्षा पर एक बड़ा खर्च होने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। पढ़ाई लिखाई को लेकर, नॉलेज गेन करने को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अपने कॉलेज में एडमिशन होना, नए स्कूल में एडमिशन होना, नई कोचिंग में पार्टिसिपेट करना, इस प्रकार के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। साथियों, एक सावधानी, इन 7 दिनों में किसी भी नए व्यक्ति पर आप बिल्कुल विश्वास ना करें। किसी भी अन्य व्यक्ति पर आप अंधा विश्वास न करें, अन्यथा यह आपके लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान लेकर आएगा और जो कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनेगा। साथियों, इन 7 दिनों में लंबी यात्रा के योग यदि बनते हैं तो उसे टालने की कोशिश करना चाहिए। लंबी यात्रा आपकी बाधित होती हुई नजर आएगी, आपकी कैंसिल होती हुई नजर आएगी। मित्रों से कहीं ना कहीं आपको अपेक्षित सहयोग ना मिल पाएगा। जो लोग आपकी सहायता करने की बात करते हैं वे आपको निराश करेंगे और इस कारण मन उदास रहेगा। मकान पर या दुकान पर या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं आपका छोटा मोटा खर्चा यहाँ पर हो सकता है, जो कि आपके लिए बेहतरीन पॉजिटिव तरीके से होगा। माता पिता पर कहीं ना कहीं खर्च होने के योग है, उनका एक विशेष आशीर्वाद आपको इन 7 दिनों में कम से कम एक बार जरूर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए, आपके भाग्य के लिए फायदेमंद साबित होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। वृषभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। साथियों, एक शुभ समाचार, यदि आप कर्ज लेने का विचार बना रहे हैं, यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। बड़ी मात्रा में ना सही लेकिन छोटी मोटी मात्रा में आपको एक कर्ज मिलते हुए दिखाई देगा, जिससे आपकी काफ़ी हद तक आर्थिक मदद हो पाएगी। आपको आपके व्यवसाय में एक बड़ी तरक्की होती हुई दिखाई देगी। साथियों, एक सावधानी, कंधे में या गले में आपको दर्द की शिकायत हो सकती है। गले में किसी प्रकार का तीखापन आ सकता है, उसके लिए आपको इलाज कराने की संभावना आ सकती है। अपने गले का और अपने कंधे का विशेषकर आप ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई तकलीफ होती है तो उसका प्रॉपर उपचार कराएं। साथियों, आप यदि नौकरी में हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके अधिकारियों का बराबर सपोर्ट ना मिल पाएगा। जो आपके कलीग हैं वह आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनेंगे। जो आपके बॉस है वह आपको परेशान कर सकते हैं। बेवजह का वर्कलोड, बेवजह की बातें होना, मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी होना, ऐसा आप महसूस कर सकते हो। अपने कार्य क्षेत्र पर सजग रहें, सतर्क रहें, अपने अच्छे लोगों से और अपने बुरे लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। साथियों, इन 7 दिनों में आपका एक छोटा मोटा खर्चा मेडिकल फील्ड पर हो सकता है। स्वास्थ्य कारणों से छोटी मोटी दवाई गोली के खर्चे पर आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। साथियों, यदि किसी व्यक्ति से आपको कोई बड़ा रुका हुआ पैसा लेना है तो रुके हुए पैसे वापस आने के लिए आने वाले 7 दिन बेहतरीन साबित होंगे। रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार लाल रंग के फल का दान
किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पंचम स्थान पर, षष्ठ स्थान पर और सप्तम स्थान पर। वैवाहिक जीवन को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। यदि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा है तो वह आपको दूर होते हुए दिखाई देगा। आपके लिए संबंध की बात आ सकती है। नए संबंध आपके लिए आ सकते हैं जिनमें से कोई फाइनल हो सकता है। यदि इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी आपकी चल रही है तो आपको ज़्यादा फोकस उस पर रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। कोर्ट कचहरी का यदि कोई मामला उलझा हुआ है या किसी व्यक्ति विशेष से आपके कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हों तो उसको दूर करने के लिए, उसमें सामंजस्य तलाशने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। वापस से रीगैदरिंग का, रीयूनियन का योग आपका बनता हुआ दिखाई देगा। जो आपके शत्रु हैं वे कहीं ना कहीं आपको सरेंडर होते हुए दिखाई देंगे। साथियों इन 7 दिनों में आर्थिक रूप से आप काफ़ी सक्षम रहेंगे। आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वे आपको बड़ी मात्रा में दूर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ इन 7 दिनों में आप उन लोगों की सेवा भी करोगे, उन लोगों की आप आर्थिक सहायता करोगे जो लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, जो लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, और यह कहीं ना कहीं आपके लिए सम्मानदायक साबित होगा। इसमें आपको कहीं ना कहीं खुशी फील होगी, खुशी महसूस होगी। साथियों इन 7 दिनों में दान दक्षिणा करने में बिल्कुल संकोच ना करें। आपकी संतान आपकी बात मानेगी, आपका सम्मान करेगी, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में है वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। संतान के स्वास्थ्य के ऊपर या संतान की शिक्षा के ऊपर एक छोटा मोटा खर्चा इन 7 दिनों में आपका हो सकता है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों आने वाले 7 दिनों को और बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप रेगुलर करें। कर्क राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं। ये 7 दिन आपके लव लाइफ पर भारी पड़ सकते हैं। अति उत्साह, अति उत्साहीपन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप सामने वाले को समझे, सामने वाले की भावनाओं को समझे और उसके बाद ही अपना रिएक्शन दर्ज कराएं, अन्यथा यह आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है। व्यवसाय के द्वारा, नौकरी के द्वारा एक बड़ा पैसा कमाने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप व्यवसाय में इंटरेस्टेड हैं तो नया व्यवसाय करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। हर प्रकार की सहूलियत, हर प्रकार का आर्थिक सहयोग आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है और यह आपके लिए सुखद रहेगा। नए नए ग्राहकों की संख्या आपकी दुकान पर बढ़ना, नए नए ग्राहकों से आपके संबंध बनना, नई क्लाइंट लिस्ट तैयार होना, इस प्रकार की चीज़ें आप होते हुए पाओगे और यह आपके व्यवसायिक जीवन के लिए, यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। साथियों इन 7 दिनों में पत्नी को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। बेवजह की बातों से अपने वैवाहिक जीवन में कटुता पैदा न करें। जितना हो सके अपनी सोच को सकारात्मक रखें, कम उम्मीदें पालें और सुखी रहें। इन 7 दिनों में पत्नी को लेकर या जीवन साथी को लेकर छोटा मोटा तनाव आपको आ सकता है। साथियों इन 7 दिनों में आपका एक छोटा मोटा खर्चा अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने आप के जीवन को सुखद बनाने के लिए हो सकता है और यह आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। संतान को लेकर कोई गुड न्यूज मिलेगी। संतान से जो भी समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? कंटिन्यू 7 दिनों तक शिव जी का दूध से अभिषेक आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर। इन 7 दिनों में आप अपनी आय के साधन को बढ़ाने के लिए काफी सक्रिय रहेंगे। एक व्यवसाय के रहते हुए किसी अन्य व्यवसाय में आपका मन लगेगा। नया व्यवसाय करने के लिए आप प्रयास करोगे। नई लोकेशन पर अपने व्यवसाय को ले जाने के लिए कहीं ना कहीं आप भरसक प्रयास करोगे। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो एक नौकरी के रहते हुए किसी नई नौकरी के लिए आपका मन करेगा। नई नौकरी ढूंढने के लिए आप प्रयास करेंगे और बड़ी आकस्मिक तरीके से यह चीजें आपको आपके जीवन में होती हुई दिखाई देगी। साथियों इन 7 दिनों में आप अपने आप को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, काफी मोटिवेटेड फील करेंगे। लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। आप जो बोलोगे उसका एक अलग ही प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर दिखाई देगा।
आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको इन्हेंस होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण रहेगा। ससुराल पक्ष से यदि किसी प्रकार का वैमनस्य है तो उसको दूर कर लीजिए। ये 7 दिन इन मामलों को लेकर आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाले हैं। साथियों, किसी भी प्रकार का यदि रुका हुआ पैसा है तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाले हैं। एक बढ़िया रिजल्ट, एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार गायत्री मंत्र का जाप 108 बार आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कन्या राशि, साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। प्रॉपर्टी पर या वाहन पर एक छोटा मोटा खर्चा या तो इनकी खरीदी पर या इनकी रिपेयरिंग पर आपका होते हुए दिखाई देगा और यह आपके लिए प्रसन्नता का विषय रहेगा। लग्जरी आइटम पर आपका एक छोटा मोटा खर्चा हो सकता है। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़ा सजग रहें। खासकर पेट दर्द की समस्या या पैर दर्द की समस्या इन 7 दिनों में आपकी हो सकती है। इन दोनों चीज़ों पर आपका पैसा खर्चा हो सकता है, स्वास्थ्य पर आपका पैसा खर्चा हो सकता है। साथियों, मान सम्मान को लेकर थोड़ा सजग रहें। मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी महसूस होती हुई नजर आएगी। जो रिस्पॉन्स आप दूसरे व्यक्ति से चाहते हो, अपने परिवार के लोगों से चाहते हो, वो रिस्पॉन्स शायद आपको ना मिल पाएगा और इस कारण मन आपका उदास रहेगा। आप अपने आप को अवांछित महसूस करेंगे। अपने आप को सक्रिय रखें अपने कामकाज के अंदर, अपने आप को पॉजिटिव रखें अपने कामकाज के अंदर। साथियों, इन 7 दिनों में एक लंबी यात्रा के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। यदि लंबी यात्रा करने का मन हो तो आप बेशक लंबी यात्रा करें, यह आपके लिए काफी सुकून लेकर आएगी। साथियों, व्यवसाय को लेकर अपने कामकाज को लेकर, आपकी आजीविका को लेकर आने वाले 7 दिन बेहतरीन साबित होंगे। जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो आपके टारगेट हैं, वे आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे और यह आपके लिए व्यवसायिक तरक्की का कारण बनेगा। यदि व्यवसाय में किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो उस दिशा में आपको कोशिश करना चाहिए, उस दिशा में आपको प्रयत्न करना चाहिए। एक बड़ी सफलता आकस्मिक रूप से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। यदि आप पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो किसी नए व्यक्ति का आर्थिक सहयोग आपको पार्टनरशिप के तहत मिल सकता है और यह आपके लिए मानसिक सुकून का विषय रहेगा। साथियों, एक सावधानी, किसी भी प्रकार के इलीगल अफेयर्स में अपने आप को बिल्कुल ना उलझाएं। किसी भी प्रकार के अन्य महिला या अन्य पुरुष के आकर्षण से अपनों को बचा के रखें। कहीं ना कहीं यह आपके लिए मानसिक रूप से चिंता का कारण बनेगा, कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह का कारण बनेगा। अपने आप को इस प्रकार की चीज़ों से बचा कर रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार गणपति अथर्वशीष का पाठ आप 11 बार जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि, साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। किसी भी व्यक्ति से यदि कोई वाद विवाद है तो उसे सुलझाने का प्रयास करें। सरकारी कामकाज यदि उलझा हुआ है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। जो समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश करें। सरकारी कामकाज में सरकारी अधिकारियों के द्वारा आपको एक बड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। जो काम आपके उलझे हुए हैं वे काम आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, एक कर्ज के रहते हुए कोई अन्य कर्ज लेने के लिए आप प्लानिंग बना रहे हैं जो कि आप निश्चित रूप से बनाएंगे और इसमें आपको एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। लग्जरी आइटम पर अनावश्यक पैसा आपका खर्च होते हुए यहाँ पर दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके मित्रों की तरफ से या वे लोग जो आपके करीबी हैं उनकी तरफ से थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है। जो आर्थिक सहयोग या किसी प्रकार का अन्य सहयोग जो आप इन लोगों से चाहते हो शायद वह आपको ना मिल पाएगा और इस कारण कहीं ना कहीं आपका मन उदास रहेगा। मान सम्मान में आप कमी महसूस करोगे। अपनी बातों को सकारात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें। यदि व्यवसायिक कारणों से कोई लंबी यात्रा करने का मौका मिलता है या कोई छोटी मोटी यात्राएं आपको करने का मौका मिलता है तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। आपको लंबी यात्रा या छोटी मोटी कई अन्य यात्राएं आपको करना चाहिए। यह आपके व्यवसायिक जीवन के लिए सफल साबित होगी। नए क्लाइंट्स, नए लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और यह आपके व्यवसायिक तरक्की के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। क्या उपाय किए जाएं?
साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार माता महालक्ष्मी का महालक्ष्मी चालीसा का पाठ आप जरूर करें और सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। एक बात की सावधानी, धीरे बोले, कम बोले और मीठा बोले। लोग आपकी बातों से नाराज होते हुए नजर आएंगे। आप अपनी बात को शायद उस तरीके से ना समझा पाओगे जो आपकी भावना है और इसका कारण आपके वाद होने के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अपनी बातों को सकारात्मक तरीके से ही लोगों तक पहुंचाएं। साथियों इन 7 दिनों में आर्थिक पक्ष आपका काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। व्यवसायिक तौर पर एक बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन की गुड न्यूज सुनने को मिलेगी और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र पर अपने प्रभाव को दिखा पाएंगे। आपके मान सम्मान में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। साथियों इन 7 दिनों में आपको कहीं ना कहीं पीठ दर्द की समस्या या बैक पेन की समस्या हल्के या छोटी मात्रा में हो सकती है। उसके रिगार्डिंग आप केयरफुल रहें। साथियों इन 7 दिनों में वैवाहिक जीवन को लेकर जो भी समस्याएं हैं वे आपको सुलझती हुई दिखाई देगी। आपको आपके जीवन साथी का एक बड़ा सपोर्ट, एक बेहतर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों इन 7 दिनों में आपकी छोटी मोटी यात्रा किसी धर्म स्थान पर हो सकती है। धर्म कर्म के कार्य पर आपका छोटा मोटा पैसा खर्चा हो सकता है। यदि ऐसा कोई मौका आपके जीवन में आता है तो आपको खुलकर उसमें भाग लेना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। इस समय पर किया गया दान आपके लिए पुण्य अर्जित करके लेके आएगा और वह चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में काफ़ी हद तक काम आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में एक बड़े स्तर पर रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए प्रसन्नता का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार घंटी का दान किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। आपके सोर्स ऑफ इनकम में, आपकी आय में आपको आकस्मिक रूप से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अन्य स्रोत से आपके पास में आपको एक बड़ा पैसा आते हुए दिखाई देगा। एक इनकम के रहते हुए किसी नई इनकम के बारे में, नई इनकम जनरेट करने के बारे में आप प्लानिंग करोगे, आप विचार बनाओगे और लॉन्ग टर्म में यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों कोर्ट कचहरी को लेकर या किसी प्रकार के सरकारी कामकाज को लेकर आप यदि तकलीफ में हैं, आप यदि नुकसान में हैं तो उसको लेकर आपको प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई देगी। आपका शत्रु पक्ष आपके लिए कहीं ना कहीं नेगोशिएट करेगा। शत्रु पक्ष में आपको कमी आती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन हैं। स्वास्थ्य में एक बड़ी रिकवरी आपको होती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट यदि आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों इन 7 दिनों में आपका छोटा मोटा खर्चा घरेलू सामान पर होने के योग बनेंगे और यह आपके लिए सुकून लेकर आएगा। आने वाले 7 दिन आर्थिक रूप से आपके लिए सकारात्मक है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक पाएंगे, इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करें, अपने प्रयासों को बढ़ाएं, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। क्या उपाय किए जाएं? साथियों आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार हनुमान जी के मंदिर में पीले कलर के लड्डू आप जरूर चढ़ाकर आएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। नींद की समस्या आपको आ सकती है। नींद प्रॉपर ना आना, नींद ठीक से ना आना, नींद की कटौती होना, बेवजह के स्वप्न आना, इस टाइप की समस्या इन 7 दिनों में आप फेस कर सकते हो, जो कि बड़ी नॉर्मल तरीके से होगी। साथियों इन 7 दिनों में यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर किसी प्रकार से दिक्कत में हो तो वह दिक्कतें आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आपको आपके जीवन साथी का एक बड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। व्यवसाय में किसी प्रकार का नया एग्रीमेंट, नए अनुबंध होने के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई छोटी मोटी यात्रा करना चाहते हैं, खासकर अपने व्यवसायिक जीवन को लेकर, तो वह हो जाएगी और यह आपके कैरियर के लिए, यह आपके बिजनेस लाइफ के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी।
साथियों इन 7 दिनों में आपकी बातों के अंदर काफ़ी प्रभाव रहेगा। आप जो बोलोगे, आप जो कम्युनिकेट करोगे, सामने वाले व्यक्ति पर उसका एक बड़ा गहरा असर होगा और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। इन 7 दिनों में कोई बड़ी विश या कोई बड़ी मनोकामना आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देगी और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार शनि महाराज के मंदिर जाकर उन्हें तेल और तिल, काले कलर के जो तिल आते हैं, वो जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको आपके राशि स्वामी शनि ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होगी और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। नए लोग, नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स आपके दुकान पर, आपके शॉप पर, आपके बिजनेस में आना चालू करेंगे और यह आपके व्यवसाय वृद्धि के लिए काफ़ी सफल साबित होगा। आपको आपके बिजनेस का दायरा, अपने व्यवसाय का दायरा बढ़ते हुए दिखाई देगा। आपके मान सम्मान में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। साथियों इन 7 दिनों में यदि आप कोई हैवी लोन या कोई बड़ा कर्ज लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको भरसक प्रयास करना चाहिए। आप जो मेहनत करोगे उसके अगेंस्ट में आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। जो आपकी विश है वह आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। साथियों इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं या आपके बड़े भाई या बड़े लोग जो भी आपके परिवार में हैं, उनसे किसी प्रकार की एक बड़ी आर्थिक सहायता आपको सुनने को मिल सकती है। एक बड़ी आर्थिक सहायता आपको मिल सकती है जो आपके व्यवसायिक जीवन के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव काफ़ी हद तक कम होगा। इन 7 दिनों में आप अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें, धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें। लोग आपकी बातों से बेवजह नाराज हो सकते हैं, बेवजह आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, इसलिए अपनी बातों को सकारात्मक तरीके से ही बोलें। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका ससुराल पक्ष आपसे असंतुष्ट हो सकता है, आपसे नाराज हो सकता है और यह आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 नारियल का दान किसी भी धर्म स्थान पर या बहते हुए पानी में आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर और 10वें स्थान पर। यदि आप किसी प्रकार का कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। एक बड़ा कर्ज आपको मिलते हुए दिखाई देगा। जो कर्ज को लेकर जो आर्थिक समस्याएं हैं वे आपको सुलझती हुई दिखाई देगी। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा। आपका जीवन साथी किसी छोटी मोटी बात पर आपसे नाराज हो सकता है। अपने मैरिड लाइफ को केयरफुली हैंडल करें। लव लाइफ को लेकर, प्रेम प्रसंगों को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। एक बड़ी तरक्की, एक बड़ा डेवलपमेंट आपको होते हुए दिखाई देगा। प्रेम संबंध पर या प्रेमी के कारण आपका एक अनावश्यक पैसा यहाँ पर खर्च हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आपको छोटे मोटे लेवल पर फेस करना पड़ सकती है और यह आपके लिए छोटा सा खर्चा लेकर आएगी। संतान को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर आप काफ़ी सुखी महसूस करोगे। कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं तो वे आपको दूर होती हुई नजर आएगी। व्यावसायिक रूप से आपके आर्थिक तरीके के लिए आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके टारगेट हैं, वे आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक रूप से एक बड़ा अचीवमेंट करने के योग यहाँ पर बनेंगे। प्रॉपर्टी पर या वाहन पर आपका एक छोटा मोटा खर्चा यहाँ पर हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी पर या वाहन पर खर्चा करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप अपने सौंदर्य पर एक छोटा मोटा खर्चा करते हुए दिखाई दोगे। अपने शौक को पूरा करने के ऊपर आप छोटा मोटा खर्चा करते हुए दिखाई दोगे और यह आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा, अपने परिवार में ये खुशियाँ लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार हरे रंग की वस्तुओं का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।